तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल 8th क्लास मैथ्स का चैप्टर है ये चैप्टर 3। क्वेश्चन 1 करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक्स देख लेते हैं। कुछ हम बेसिक्स ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। क्या है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की कुछ खास चीज़ें इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली हैं तो वो हम एक अलग देख लेंगे उसको। तो सबसे पहले हम बेसिक्स देखते हैं कि ये जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं जिनको, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आप पैरेललोग्राम देखिए। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं और एंगल्स भी इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और एंगल्स ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है। और जो ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। और जो एक पैरेललोग्राम होता क्या है, जिसकी ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ठीक। उसके बाद रोम्बस है। रोम्बस वो पैरेललोग्राम है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन उसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज़, पैरेललोग्राम वाली तो सारी प्रॉपर्टीज़ रोम्बस में होती हैं। ठीक है, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम वो रोम्बस के अंदर आ जाती हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं जैसे पैरेललोग्राम के करते हैं, लेकिन ये आप एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। एक है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन उसका ईच एंगल राइट एंगल होता है। हम वैसे तो एक एंगल राइट एंगल बोलते हैं। एक एंगल राइट एंगल होने से ऑल राइट एंगल बन जाते हैं। रीज़न क्या है? अगर एक राइट एंगल होगा तो अपोजिट उसका इक्वल होता है, तो ये भी राइट एंगल ही होगा। अब क्या होता है पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम कोई भी होगा उसकी, क्योंकि ये साइड्स ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल साइड में ये वाला और ये वाला एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इनको, इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 का है तो इसका एडजेसेंट ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो वो उन दोनों का सम 180 है, तो एक उनमें से 90 होगा तो दूसरा भी 90 होगा। मतलब किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो, तो उसके ऑल एंगल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली राइट एंगल या 90 डिग्री के बन जाते हैं। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की इसमें रेक्टेंगल के अंदर होती हैं। इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। ये डायगोनल जो हैं वो इक्वल हो गए। अब क्या है स्क्वायर? स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन जिसकी साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड उसका ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो एक रोम्बस है, लेकिन उसका ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ऑल प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की होती हैं, ऑल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर रोम्बस की होती हैं, ऑल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर रेक्टेंगल की होती हैं। ठीक है, तो काइट क्या होता है? उसकी दो साइड्स इक्वल, दो इधर वाली ये इक्वल, अपोजिट साइड नहीं होती, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। और इसमें एक तो डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये डायगोनल है एक, और एक डायगोनल ये है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और उसके बाद जो है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट दोनों नहीं करते, एक बाइसेक्ट होता है। ये वाला जो है, ये वाला डायगोनल जो है ये बाइसेक्ट होता है, दूसरा बाइसेक्ट नहीं होता, कम ज़्यादा होता है। एक साइड में कम होता है, एक साइड में ज़्यादा होता है। तो अब इसमें दो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होते हैं, लेकिन ये ए और एंगल सी इक्वल नहीं होते। ए और सी एंगल नहीं इक्वल होते, बी और डी एंगल इक्वल होते हैं। तो ये बेसिक्स हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक पैरेललोग्राम ABCD दिया गया है, ये स्टेटमेंट्स नीचे 1 2 3 4 दी गई हैं, इनको कंप्लीट कीजिए और प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है आपने वो भी आप इसमें बताइए। सबसे पहले ये 1 में क्या है? AD इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AD इसके अपोजिट साइड किसके इक्वल होगी? BC के इक्वल। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ करी? क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ हो गई। सेकंड पार्ट इसका, AD एंगल DCB, एंगल DCB ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल DCB इक्वल टू अपोजिट एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो एंगल C जो है एंगल A के, ये DAB एंगल के, एंगल DAB के इक्वल होगा। एंगल DCB इक्वल टू एंगल DAB। इसका रीज़न क्या होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। थर्ड पार्ट इसका,
ओ सी क्या है, ओ सी ये डायगोनल का हाफ है, तो डायगोनल क्योंकि पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट होते हैं तो ओ सी ओ ए के इक्वल होगा, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। इसका क्या रीज़न होगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी सी डी ए इक्वल टू, डी ए बी एंगल क्या है, ये डी ए बी एंगल है एंगल ए, और सी डी ए एंगल हो गया सी डी ए एंगल हो गया डी। तो ए एंगल पूरा कंप्लीट और डी एंगल पूरा कंप्लीट का सम क्या होगा, दो पैरेलल लाइंस अगर पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के लिए हम ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री आएगा यहाँ पे। और इसको रीज़न क्या लिखोगे, कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और विद हमने रीज़न इसको कर दिया। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1।